Hello everyone, good afternoon. This video is for class 9 subject geography. Today our topic is the topic is question answer session. हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इसका दूसरा भाग है क्वेश्चन आंसर सेशन का। ये दूसरा भाग है आप लोगों को, जिसमें हमने आप लोगों को फर्स्ट भाग में आप लोगों को दिखाया था कि ड्रेनेज के क्या क्या क्वेश्चन आंसर थे। उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर थे जिनको एक्सप्लेन नहीं किया था, जिनमें से हमारे पास बचा था आप लोगों को दो क्वेश्चन कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के डिफरेंशिएट यानी उनके सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना था उन हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर के बीच में। सो यहाँ पे देखें आप लोग कि हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, सबसे पहले तो हिमालयन रिवर 3 रिवर है सबसे बड़ा, लाइक इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा 3 रिवर, और पेनिनसुलर रिवर में से 6 रिवर जो हमने आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, तो हिमालयन रिवर जो है वो राइज होता था पूरे ख़ासकर हिमालय जो कवर्ड रहता है टोटली स्नो से, माउंटेन्स जिन्हें पेरेनियल टाइप के रिवर कहा जाता है यानी साल भर के लिए बहते हैं। सेम चीज़ में अगर पेनिनसुलर रिवर देखा जाए तो जो माउंटेन पे है, इन विच द पेनिनसुलर रिवर्स राइज नॉट स्नो कवर्ड हैंस दे ड्राई अप ड्यूरिंग द समर्स। देखो पेनिनसुला में आपको इतना ख़ास कर स्नो कवर एरिया नहीं दिखेगा, फिर भी आपको वहाँ पे मोस्टली जो ख़ासकर रिवर दिखेगा वो सीजनल दिखेगा आप लोगों को, जो साल भर के लिए बहते नहीं है। दूसरा है आप लोगों को कि दे फ्लो इन लेवल नॉर्दर्न प्लेन एंड आर हाईली यूज़फुल फॉर इरिगेशन, कल्टीवेशन एंड ऑल्सो नेविगेशन पर्पस। ज़्यादातर ख़ासकर हमारी नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा जो इस रिवर का मेन पोर्शन जो बहता है, और ख़ासकर वो रिवर माउंटेन्स वाला रिवर जो हिमालयन रिवर इरिगेशन पर्पस के लिए, कल्टीवेशन के लिए, नेविगेशन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर ख़ासकर रॉकी एरिया से निकलते हैं मोस्टली रिफ्ट वैली और जॉर्ज बनकर, और नेविगेबल के लिए इतना यूज़फुल भी नहीं है, इरिगेशन के लिए भी थोड़ा यूज़फुल है और नेविगेबल के लिए भी इतना यूज़फुल है। दे आर नेदर नेविगेबल और नॉट यूज़फुल फॉर इरिगेशन, बट कुछ जगहों पर इरिगेशन के फैसिलिटीज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, हिमालयन जो रिवर है ब्रिंगिंग विद द फर्टिलिटी एलुवियम विद द डिपॉजिट ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन, खासकर हमारी नॉर्थ इंडियन क्या बोलते हैं उसको, नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा जो सॉइल फर्टाइल होने का मेन एक कारण है वो हिमालयन रिवर की वजह से है। ठीक है, सेम चीज़ में पेनिनसुलर रिवर इतना एलुवियम सॉइल को डिपॉजिट नहीं करता है। ठीक है, डिपोजिशनल एक्टिविटी का जो मेन चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा करता है, और दूसरे जगहों पर इतना जैसे कि ख़ासकर रॉकी एरिया से निकलते हैं तो इतना डिपोजिशन और या इतना इरोजन का काम ये नहीं करता। ठीक है, लेकिन हिमालयन रिवर बहुत ज़्यादा डिपोजिशन का काम करता है। कनाल्स हैव बीन डग टू यूज़ वाटर फॉर रिवर इरिगेशन, पे बहुत ज़्यादा इरिगेशन कराने के लिए कनाल्स बनाए गए हैं। सेम चीज़ में यहाँ पे आपको रॉकी एरिया दिखेगा मोस्टली, ख़ासकर रिवर की बैंक पे कनाल इतना डिग किया हुआ नहीं है। यहाँ पे डैम्स बिल्ड किया हुआ है बहुत सारी जगहों पर रॉकी एरियाज़ में। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स, इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो सिचुएटेड है उन हिमालयन रिवर के बैंक पे। ले सेम चीज़ में अगर हम पेनिनसुला में देखें तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ और सेंटर्स भी सिचुएटेड है पेनिनसुलर रिवर के तट पे। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन में सबसे ज़्यादा पोरस सॉइल मिलते हैं, ख़ासकर हिमालयन रिवर की वजह से जो वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ग्राउंड लेवल को अगर आप डिग करें तो ट्यूबवेल और वेल ईजीली वहाँ से निकल जाता है। ठीक है, रॉकीला होने के कारण पेनिनसुलर जो ख़ासकर एरिया है वो वाटर को इतना एब्जॉर्ब नहीं करता है। सो अगर वहाँ पे आप वेल डग करने की कोशिश करें तो इतना अच्छा नहीं निकलता है। सो ये डिफरेंशिएट था आपको दो ख़ासकर हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के बीच में। ठीक है, नाउ वी हैव ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। हमारे पास क्या क्या है कंपेयर करने हमें ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर रिवर के। ठीक है, आपको टेबल दिया हुआ है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर यानी महानदी गोदावरी, कृष्णा,
कावेरी एंड द मेन ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला रिवर। यहाँ आप लोगों को ज़रूर दिखाया गया है मोस्ट ऑफ दी जो वेस्टर्न से निकलकर ईस्ट की ओर जाता है, जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होता है, उनमें से महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, ठीक है। लेकिन वेस्ट फ्लोइंग रिवर में सिर्फ नर्मदा और तापी रिवर है जो वेस्ट में चला जाता है, वो आप लोगों को बोला गया था, ठीक है। ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर सभी ड्रेन हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। वेस्ट जो फ्लोइंग रिवर है वो अरेबियन सी में ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर अपने माउथ पे यानी तट पे बहुत ज़्यादा डेल्टास बनाते हैं, ठीक है, और वेस्ट फ्लोइंग रिवर एस्चुरीज बनाते हैं। दीज रिवर्स हैव डेवलप्ड लार्ज ट्रिब्यूटरी सिस्टम। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े खासकर डेल्टास बनाने के कारण वहाँ पे ट्रिब्यूटरी सिस्टम भी इसका बहुत अच्छा डेवलप्ड है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के आप बहुत सारे ट्रिब्यूटरी आके मिल जाते हैं। दीज रिवर आर डिवोटेड टू डेवलप ट्रिब्यूटरी सिस्टम। दीज ट्रिब्यूटरीज आर क्वाइट स्मॉल इन साइज़। इतना ट्रिब्यूटरी नहीं मिलता इसके साथ, फिर भी जो मिलता है वो बहुत छोटा है ट्रिब्यूटरीज आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर अगर देखा जाए तो। दीज रिवर फ्लो नॉट थ्रू वेरी डीप कनाल्स। अगर देखा जाए तो ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स है वो थोड़ा बहुत खुल के जाता है, वो इतना डीप जॉर्ज के थ्रू नहीं जाता है। लेकिन अगर वेस्ट फ्लोइंग रिवर जाए तो आपको एक ट्रफ और एक जॉर्ज बनाकर, एक रिफ्ट वैली बनाकर वो वेस्ट से अरेबियन सी की ओर चला जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को हम नेक्स्ट में आप लोगों को जो मनी एंड बैंकिंग का पोर्शन वो स्टार्ट कर देंगे आप लोगों को। थैंक यू सो मच।